आज हम देखेंगे सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सहसंयोजी। संयोजी मतलब उसके बातम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, सह मतलब साथ साथ से है। ठीक है, और इससे जो बंध बनेगा उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। देखते हैं परिभाषा। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। कोई भी दो परमाणु है, अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। ठीक है, तो इससे जो बंध बनेगा उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। सीधे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि दो दोस्त हैं, रामू और श्यामू, दोनों मार्केट जाते हैं गेंद और घूमने के लिए। अब दोनों को एक बॉल पसंद आ जाती है, लेकिन दोनों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं जितना गेंद का दाम है। मान लो गेंद का दाम है 10 रुपए, तो रामू के पास 5 रुपए है और श्यामू के पास है भी 5 रुपए है। तो क्या करेंगे, दोनों 4 4 रुपए मिलाएंगे, तो दोनों का 10 रुपये, सॉरी 8 रुपया हो गया, और उस गेंद को खरीद लेते हैं 8 रुपए में। तो उस गेंद पर ना तो रामू का केवल अधिकार है और ना ही श्यामू का। उस गेंद पर दोनों का अधिकार है, जिसे साझेदारी कहते हैं। ठीक, अर्थात परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना ही उससे लेता भी है। अर्थात दोनों परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तथा इलेक्ट्रॉन का साझा जितना इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उतना ही बंध बनता है। उदाहरण के लिए क्लोरीन अणु में एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, क्लोरीन अणु में एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो दोनों क्लोरीन परमाणुओं के मध्य एकल बंध बनता है। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। यह क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, अर्थात इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये दूसरा क्लोरीन परमाणु है। इसके बाद संयोजी कोष में देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों क्लोरीन परमाणु को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है 8 अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो क्या करेंगे, ये जो पहला वाला क्लोरीन परमाणु है दूसरे क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, और दूसरा क्लोरीन परमाणु पहले क्लोरीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इस तरह से ये जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा उतना बंध बनेगा। देखिए यहाँ पर पहला क्लोरीन परमाणु दूसरा क्लोरीन परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, जिसे एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं ऑक्सीजन अणु में। ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है, तो पहले कोष में 2 और उसके बातम कोष संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, इसके भी संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस पहले परमाणु को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो क्या करेगा वो, दूसरे क्लोरीन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अब इसको भी अपना अष्टक पूर्ण करना है, तो इसके लिए क्या करेगा, ये पहले परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अर्थात जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। तो कुल मिला के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। और ये चारों इलेक्ट्रॉन पर किसी एक का अधिकार नहीं है, दोनों का अधिकार है, इसलिए इसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें डबल बंध बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। पहले कोष में 2 और इसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार ये दूसरा नाइट्रोजन परमाणु 1 2 3 4 5। इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसी प्रकार इसको भी अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ये नाइट्रोजन परमाणु इससे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इस तरह से दोनों नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण हो जाता है, और ये नाइट्रोजन अणु का निर्माण करते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इस कारण ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ तक तो देखा हमने समपरमाणुक अणु का। समपरमाणुक मतलब समान परमाणु से मिलकर बने वाले अणुओं का। अब देखते हैं विषम परमाणुक अणुओं का। देखिए यहाँ पर जल,
जल विषम परमाणु में होते हैं, पर एक तो ऑक्सीजन होता है, दो तो हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। देखते हैं कैसे होता है। ये पहला हाइड्रोजन परमाणु और ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, और बीच में है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, और इनको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ठीक है, अब जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उतना देगा भी। तो ये पहला हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ये दूसरा हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और इस तरह से जल का निर्माण होता है, अर्थात हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा और इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा। इसी प्रकार मेथेन का सूत्र होता है CH4, जो 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन परमाणु से मिलकर बनता है। देखते हैं, ये बीच में है कार्बन परमाणु जिसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों साइड है 4 हाइड्रोजन परमाणु जिसके संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये चारों हाइड्रोजन से, पहले से इसके में 4 है, चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब देखिए इसका 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब जितना इलेक्ट्रॉन लिया उतना देना भी पड़ेगा। तो हाइड्रोजन क्या करते हैं, चारों हाइड्रोजन कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और मेथेन अणु का निर्माण होता है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एक ऊपर में हाइड्रोजन और एक नीचे में हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से मीथेन का निर्माण होता है और सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है।